सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हमने एवरेज की अपनी 2 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज एवरेज के जो हम तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं उसमें आज के जो क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने जा रहे हैं। बच्चों, आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। तो बच्चों, हम एवरेज के आज अपने तीसरे लेक्चर पर चलने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको हमारी साउंड कैसी आ रही है, आवाज़ मेरी कैसी आ रही है आप लोगों को। और बेल आइकन का भी बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलते हैं बच्चों, आज हमारा जो एवरेज का तीसरा लेक्चर है उसके जो हम कल हमने जहां पर समाप्त की थी अपनी क्लास, आज हमारा वहां से 11वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो आइए, स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन आपका आने वाला है और देखिए और पढ़िए कैसा क्वेश्चन है और करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं आपको पहले से ही काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूं। और खुद करने की कोशिश किया करो, मेरे से पहले करने की कोशिश किया करो ताकि आपको लगे कि आप कितना सीख पाए हो। देखिए, आ चुका है हमारा 11वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, पढ़िए। देखिए, विवाह के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या है? देखिए बच्चों, क्या कह रहा है ये सवाल हमारा। द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड एंड हिज वाइफ was 23 years at the time of their marriage. After 5 years, they have a 1-year-old child. The average age of the family now is. देखिए क्या कह रहा है, विवाह के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। देखिए भाई, जब उनकी शादी हुई वाइफ और हस्बैंड की तो वो 23 के थे और कितने के हो गए? 46 के। क्लियर है? फिर कह रहा है विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। अच्छा, एक बात बताइए, विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। वो कह रहा है कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो वर्तमान परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, जब अगर बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा 1 साल का था, अगर हम माता पिता की आयु वहां तक बढ़ाएं तो दोनों की 5-5 बढ़ेगी 10 साल। लेकिन वो कह रहा है बच्चे के जन्म के समय, तो जब जन्म हुआ तो बच्चा 1 साल का था। जब 1 साल पीछे आया होगा वो, तो उस टाइम तो वो 0 का रहा होगा, 1 साल कम करेंगे। और जब उसका जन्म हुआ तो माता पिता 5-5 इंक्रीज ना होकर उनकी आयु में 4-4 हुई होगी। बताओ भाई, हुई होगी नहीं? 4 + 4, क्योंकि जन्म के समय जब बच्चा हुआ होगा तब की बात कर रहा हूं मैं, जब जन्म के समय बच्चा हुआ होगा। ठीक है? या वो कह रहा है कि उनका 1 वर्ष का बच्चा, परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या? अच्छा, 1 वर्ष की बात कर रहा है, सॉरी भाई, बच्चे के जन्म के समय की बात कर रहा है, सॉरी। चलिए, वो कह रहा है विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। देखिए, 5 + 5, क्यों 5-5 क्यों बढ़े हैं? ये 5-5 इसलिए बढ़े हैं कि 5 साल बाद 1 वर्ष का बच्चा है, 5 वर्ष बाद, तो 5 साल माता की आयु बढ़ी होगी उसके और 5 साल उसके पिता की आयु बढ़ी होगी। अरे 1 साल का बच्चा है तो कितने हो गए? 11। तो कुल कितने हो गए में? 7, 4, 1, 5, तीनों जगह 5, 57 के हो गए। तो एक की कितनी हो गई? 3 एकम 3 और 3 9 27, 19 वर्ष। तो वर्तमान आयु क्या है हमारी? 19 ईयर। समझ में आई बात? एक बार वो समझिए, क्या कह रहा है कि विवाह के समय पति और पत्नी, वाइफ और हस्बैंड की जो आयु थी वो 23 थी, तो दोनों के हो गए 46। 5 साल बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा है, 5 साल बाद। तो जब 5 साल बाद है तो 5 में माता का भी इंक्रीज हुआ होगा और उसके पिता का भी हुआ होगा बच्चे के, तो दोनों 5-5 बड़े होंगे और उस समय 1 वर्ष का बच्चा है। तो तीनों कितने के हो गए? 11 के। तीनों की आयु कितनी हो गई? 57। जब 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अब 3 जने हैं वो, तो एक की कितनी होगी? 19 ईयर्स। क्लियर है? चलिए उतारिए। समझ में आया ना? बढ़िया क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन है अब आपकी स्क्रीन पर। विवाह के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करें।
आपको पढ़ने से ऐसा लग रहा होगा सेम क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने ये 11वां क्वेश्चन आपको कराया है और 12वां क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 12वां क्वेश्चन जैसा कि 11वां क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। किस चीज का? कि जो हमारा 11वां क्वेश्चन था उसमें तो आपसे पूछा गया है कि 5 साल बाद उनकी वर्तमान आयु कितनी है, और 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बच्चे के जन्म के समय, जब बच्चे का जन्म हुआ, और पिछले क्वेश्चन में था कि बच्चा 1 साल का था उस टाइम का बताना है, और इसमें बताना है जब बच्चे का जन्म हुआ। तो इंग्लिश में क्या कह रहा है सवाल हमारा? द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड हिज वाइफ was 23 years at the time of their marriage. After 5 years they have a 1 years old child. The average age of the family of 3 when the child was born was. समझ में आया? तो देखिए 11वां क्वेश्चन जो था हमारा ये था, और 12वां क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा माइंड लगाना है आपको। कैसे? देखिए, विवाह के समय पति एवं पत्नी कितने के थे? 23, तो कितने हो गए? 46। क्लियर है? फिर कह रहा है विवाह के 5 वर्ष उपरांत 1 वर्ष का बच्चा था। पिछले क्वेश्चन में यहां तक तो सेम था, लेकिन आगे क्या है? बच्चे के जन्म के समय। भाई जब बच्चे का जन्म हुआ 5 साल 1 साल का बच्चा हो गया था, लेकिन जब बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चा तो 1 साल पीछे हो जाएगा ना, तो उस टाइम तक माता पिता कितने बड़े होंगे? 4 + 4, क्योंकि बच्चे को तो हम जोड़ के लेने चलेंगे, बच्चा तो उस टाइम 0 का था जब उसका जन्म हुआ। तो कितना हो गया? 8। तो 8 और 6 हमारे 14, 4 1 5, तो कितने हुए? 3 × 3 और 3 8 24, 18 वर्ष। बताइए भाई, क्लियर है? ऐसे होगा। दोनों सवाल सेम है, दोनों सवाल में थोड़ा सा फर्क है बस। क्या? किस चीज का डिफरेंस है? कि जो हमारा 11वां क्वेश्चन था इससे पहला क्वेश्चन था। देखिए एक बार मैं स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन एक बार कर देता हूं आपका। ये देखिए, इस 11वें क्वेश्चन में कहा था कि विवाह के 5 वर्ष उपरांत उनका 1 वर्ष का बच्चा है। परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या है जब बच्चा 1 साल का हो चुका था, उस टाइम का पूछा है। और इस वाले क्वेश्चन में हमारा 12 क्वेश्चन है, इसमें पूछा बच्चे के जन्म के समय। तो पिछले क्वेश्चन में 5 और 5 और +1 लेके चले गए थे, क्योंकि 5 साल पिता की आयु बड़ी होगी, 5 साल माता की आयु बड़ी होगी, और 1 साल का बच्चा था। 12वें क्वेश्चन में क्या है? जब बच्चे का जन्म हुआ उस टाइम 5 साल नहीं बड़े होंगे, माता 4 की बड़ी होगी, पिता 4 का बड़ा होगा, और बच्चे कोई आयु नहीं थी उस टाइम। तो कितने हो गए? 8 के, तो 54। तो 3 से हम डिवाइड कर दें, 18 वर्ष का एक व्यक्ति हुआ उनमें से। क्लियर है? परिवार की औसत आयु कितनी बैठी? 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स द एवरेज एज एट प्रेजेंट इज 33 ईयर्स, द यंगेस्ट मेंबर इज 9 ईयर ओल्ड, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर वाज। कह रहा है परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष थी। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का था। सबसे छोटे सदस्य के पैदा होने से पहले परिवार की औसत आयु क्या थी? देखिए, आ जाइए, चलिए क्या कह रहा है? परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु, तो 5 × 33, 5 × 15, 5 × 15 1 16। क्लियर है? फिर कह रहा है सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है। ठीक है, सबसे छोटे सदस्य के पैदा होने से पहले। अब मुझे एक बात बताइए, उनमें सबसे छोटा सदस्य 9 का है। क्लियर? 9 का है। जब उसका जन्म हुआ तो 9 साल तो उसके कम हो जाएंगे, इसमें से कम होंगे 9 साल, लेकिन माता पिता भी तो कम होंगे, होंगे नहीं होंगे? तो माता पिता कितने, हमारे जो माता पिता हो जाएंगे कितने कम हो जाएंगे भाई? 9 वर्ष कम हो जाएंगे नहीं? तो क्या हो जाएगा? 4 सदस्य रह गए 4 सदस्य, क्योंकि जो हमारा बच्चा है वो तो 9 का हम पहले घटा के चल रहे हैं, और कितना? 9 कम हो गया। तो ये क्या बैठेगा हमारा? 9 + 9 × 36, 36 और 9 कितने हो गए हमारे? 45। क्लियर है? इतना हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा बच्चे के जन्म के समय। तो 0, 6 में से 4 गए हमारे 2 और 1। क्या पूछा है वो हमारा? कि
सबसे छोटे सदस्य के पैदा होने से पहले परिवार की औसत आयु क्या थी? अब जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस टाइम तो उसकी कोई एज ही नहीं थी, तो उस टाइम हमारे कितने सदस्य बैठेंगे? 4। तो 4 तिया 12, 30 वर्ष बैठेगी। क्लियर है? उतारिए। एक बार और बता दूं आपको, देखिए एक बार ध्यान से और समझिए। क्या? परिवार के 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है। 5 सदस्यों की 33 है, तो पांचों कितने हो गए? 165। क्लियर है? जब बच्चे का जन्म हुआ तो उस टाइम नहीं वो करा, बच्चा सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है उस परिवार के अंदर। वो कह रहा बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या है? तो 165 में से एक तो हम 9 कम करके चलेंगे क्योंकि बच्चा 9 साल का हो चुका है, और जब बच्चे का जन्म हुआ वहां तक 4 सदस्य कितने के बैठेंगे? 4 सदस्य, क्योंकि 4 सदस्य तो 9 वर्ष कम होंगे क्योंकि बच्चा 9 साल का सबसे छोटा था। जब वो जन्म के समय आएगा तो जन्म के समय तक तो 4 सदस्यों की भी आयु घटेगी, तो 36 वो घट जाएगी। और 9 का बच्चा था जन्म के समय, इतनी आयु उनकी 4 सदस्यों घटेगी और उस बच्चे की 9 साल घट जाएगी, यानी 45 घट जाएगी। सारे 165 के थे और 45 इसलिए घटी है कि जन्म के समय की बात कर रहा है, तो 120 के रह गए 4 सदस्य। तो एक सदस्य कितने का आया? 30 वर्ष का। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा सर स्क्रीन पर। आज के क्वेश्चन जो भी हैं थोड़े से माइंड के क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना है आपको, ठीक है ना? थोड़ा सोच के करना है, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बहुत आसान है और बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप सोच के चलोगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे का जन्म हुआ तब परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है। बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है? 3 years ago द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर वाज 17 years. ए बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टूडे. द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी इज, वो 3 वर्ष पहले 5 सदस्य थे, 3 वर्ष पहले, तो 3 गुना 5 यानी कि 15 हो गए। क्लियर है? 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु। अब एक बात बताओ, आज वर्तमान में, सॉरी 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 थी भैया, सॉरी 17, तो 51 हो गई। ये 3 वर्ष पहले की बात है, ये 3 वर्ष पहले की बात है, ये 3 वर्ष पहले की बात है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्य थे एक परिवार में और उनकी औसत आयु 17 थी, 5 सदस्यों की, यानी कि 85 के थे। क्लियर हो गए? आज प्रेजेंट में अगर वो 5 सदस्यों को हम लेके आए तो एक सदस्य 3 साल बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? भाई यदि हम 3 साल पहले 5 सदस्य थे तो आज अगर हम प्रेजेंट में 5 सदस्यों को लेकर आए तो कितने कितने बड़े होंगे? एक सदस्य की आयु में 3 वर्ष का इंक्रीज हुआ होगा, तो कितने का इंक्रीज हुआ? 15 का। तो आज कितने गए हुए? 100 के हो गए। वो कह रहा है एक बच्चे का जन्म हुआ तब परिवार की वर्तमान औसत आयु समान है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि बच्चे का जन्म हुआ, पहले 5 सदस्य थे वो, अब बच्चे का जन्म हुआ तो 6, लेकिन कह रहा है कि औसत आयु समान है, यानी कि इतनी है जितनी 5 की थी शुरू में, यानी कि 17, और 17 से 102 हो गए। अब बच्चा इसमें है भाई, बच्चा इसके अंदर इंक्लूड है और इंक्लूड होने के बाद वो हो गए 102 के, और पहले थे वो कितने के प्रेजेंट में? 100 के। तो आज बच्चे की कितनी हो गई? 2 years, 2 वर्ष। आंसर क्लियर है ना? कैसे? एक बार वो समझिए। 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले 5 सदस्य थे और उनकी औसत आयु 17 वर्ष थी, 17 पंजे 85 हो गए। अब अगर हम उन 5 सदस्यों को प्रेजेंट में लेकर आए तो एक सदस्य 3 साल तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो 5 कितना बढ़ गए? 15, यानी कि आज प्रेजेंट में जो है वो प्रेजेंट में 100 के हो गए। अब उनके एक बच्चा और है, एक चाइल्ड और है, तो 6 जने हो गए। वो कह रहा है आज भी वर्तमान आयु इतनी है जितने की
5 साल पहले थी। तो कितने हो गए 17, 17 छिके 102, 102 में से 100 घटा देंगे तो 2 वर्ष हो जाएगी। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छे, उतारिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे भाई, ठीक है ना? चलिए अब हमारा क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखिए। किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय क्या होगी? देखिए आ जाइए। वो कह रहा है द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर इज 36 ईयर्स इफ द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली बी 12 ईयर द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर वाज। देखिए क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 36 है, तो 4 36, 4 6 24, 4 तिया 12 14, ठीक है। अच्छा जी, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की 12 वर्ष है, अब जो परिवार में सबसे छोटा सदस्य है उसे उसकी आयु 12 वर्ष है, उसे घटा दो तो कितने बैठेगा? 2 3 1, इतने का बैठा। एक सदस्य निकलने के बाद, जब एक सदस्य निकल गया तो उसके जन्म के समय कितने सदस्य रह गए? अब में 3 रह गए, तो कितने बैठ जाएगा? 3 चौक 12 और 3 चौक 12, इतने वर्ष का आंसर 44। तो परिवार के औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म में क्या होगी? 44। कहीं मिस्टेक हो गई भाई, 12 है ना? चलिए यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है, आइए थोड़ा मिस्टेक हो गया सवाल में। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है, सबसे छोटा सदस्य 12 का है भाई, तो जब उसका जन्म हुआ तो उस टाइम 12 का एक सदस्य तो निकल गया, अब 3 सदस्य रह गए तो उनका भी तो 12 घट जाएगा एक जने का, तो 12 प्लस 36, 6 2 8 और 3 और 1 4, तो 144 में से 48 घटा दो, कितने हो गए? 14 में से 8 गए हमारे 6, ठीक है, और 13 में से 4 गए 9, 3 3 9, 3 2 6, 32 वर्ष हो जाएगी भाई। ये क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे कि हमारा शुरू का 11वां क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है, एक बार और समझिए क्या कह रहा है। किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है, तो 144 हो गई। वो कह रहा है जन्म के समय औसत आयु निकालनी है, जन्म के समय सबसे छोटा सदस्य 12 का था, तो जब उसके जन्म के समय हम लेके चलेंगे तो 12 ये कम हो जाएंगे, और जो 4 में से 12 तो एक जने की हो गई, अब 3 सदस्य हो रह गए, तो 12 वर्ष उनकी भी तो कम होगी, तो 12 36 उनकी कम हो गई, तो 12 36 कितने हो गए? 48, तो 144 में से 48 घटा देंगे तो बच्चे के जन्म के समय 96 के रह गए, तो एक जना कितने हुआ? 32 वर्ष का। क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। आ जाइए साफ कर दो भाई। देखिए वो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पी और क्यू दो है, और 2 की कितनी है? 25, यानी कि 50 वर्ष। क्लियर? 5 वर्ष पूर्व की बात है, जब 5 वर्ष पूर्व वो 50 के थे, तो आज प्रेजेंट में दोनों कितने के हो जाएंगे? तो 10 10 ही तो बढ़ जाएंगे। 5 वर्ष पूर्व तो आज 10 और जुड़ गए, 2 सदस्य थे, तो एक जना 5 साल बढ़ेगा आज प्रेजेंट में आने के लिए, दूसरे 5 साल बढ़ेगा तो 10 साल, यानी कि आज प्रेजेंट में वो 60 के हो गए 5 जने। वो कह रहा आज पी क्यू आर की औसत आयु पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी कि 3, आज प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट में तीनों कितने के हैं? 25 के, तो 25 तिया 75, आज प्रेजेंट में तीनों 75 के हैं,
और जो ये आयु दे रखी है ये पी क्यू की है, किसकी है? पी प्लस क्यू की। अगर मैं इसमें से 60 प्लस आर बराबर 75 और आर बराबर 75 माइनस 60, तो आर बराबर कितना आ गया? 15 वर्ष। तो आर कितने का हो जाएगा भाई? 15 का। क्लियर है? 15 ईयर्स का। वो कह रहा है 5 वर्ष पश्चात आर की आयु क्या होगी। अच्छा ये भी कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात आर की आयु क्या होगी। आज प्रेजेंट में आर 15 का है और 5 वर्ष पश्चात पूछ रहा है, तो 5 और जोड़ दो, कितने हो गया? 20 का आंसर। क्लियर है ना? एक बार वो समझिए, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 25 वर्ष थी 5 साल पहले, तो पी क्यू 5 साल पहले था 50 के। लेकिन अगर आज प्रेजेंट में लेके आए तो 5-5 दोनों जुड़ जाएगा, पी भी 5 साल आगे बढ़ जाएगा, क्यू भी 5 साल आगे बढ़ जाएगा, तो 10 साल बढ़ के आज हो गए वो 60 साल के। क्लियर यहां तक? फिर कह रहा है पी क्यू आर तीनों जने जो हैं प्रेजेंट में 75 के हैं। क्लियर? अगर मैं 75 में से 60 को घटा दूं तो किसकी आयु रह जाएगी? आर की आयु रह जाएगी, आर की। लेकिन वो कह रहा आर जो है 5 वर्ष पश्चात आर कितने का हो जाएगा? 5 और जोड़ दो तो 20 साल का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, उतारिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है 17। एक कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 केजी किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक छात्र जिसका वजन 40 किलोग्राम है के स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है, तो नए छात्र का वजन क्या है? देखिए एक छात्र चला गया भाई, उसके स्थान पर एक छात्र आया है नया। जो छात्र 40 किलोग्राम का गया है तो आने वाला जो है उसने इंक्रीज किया है। द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इंक्रीज बाई 1.5 kg when one of the student weight 40 kg is replaced by a new student. What is the weight in kg of the new? तो नए स्टूडेंट का आपको वेट बताना है कितना है। अब 40 किलोग्राम का जो एक व्यक्ति गया है उसके स्थान पर जो व्यक्ति आया है उसने इंक्रीज किया 1.5 का। मैंने आपको ये बताया था अगर कोई स्टूडेंट कोई भी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो स्टूडेंट हो, अगर इंक्रीज करेगा तो वहां पर उपस्थित जितने व्यक्ति होंगे तो इंक्रीज भी सभी में होता है, डिक्रीज करके जाता तो डिक्रीज भी सभी में होगा। तो प्लस 15 मल्टीपल 1.5, तो 40 प्लस 15 225 और ये पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका 62.5 का। ठीक है? कितना? 62.5 केजी का। तो आने वाला व्यक्ति कितने का है? 62.5 का। क्यों इंक्रीज किया उसने? 1.5 का। 15 वो सदस्य थे, सभी में इंक्रीज होगा 22.5 का। आने वाला सदस्य जाने वाले सदस्य के जितना तो होगा ही होगा, लेकिन 22.5 और बढ़ जाएगा तो 62.5 केजी का हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, प्रथम 10 विद्यार्थियों का औसत 12.5 वर्ष है, अन्य 20 विद्यार्थियों का औसत 13.1 वर्ष है, संपूर्ण कक्षा का औसत ज्ञात करें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स इज 12.5 ईयर्स, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 20 स्टूडेंट्स इज 13.1 ईयर्स, द एवरेज एज इन ईयर्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द होल क्लास इज। देखिए कैसा है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं भाई, 30 में से जो आपके 10 विद्यार्थी हैं शुरू के, उनका औसत कितना है? 10 का। 10 का है आपका 12.5, तो ये हो जाएगा 125। क्लियर? फिर कह रहा है अन्य 20 विद्यार्थियों का औसत 13.1। ठीक है? 13.1, तो हो जाएगा 0 2 2 3 6, इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना हो गया। तो टोटल 30 का कितना सम हो गया?
टोटल 30 का सम हो गया हमारा 7, 6 2 8 और 2 और 1 3, इतना हो गया। वो कह रहा है संपूर्ण कक्षा का औसत कितना है। देखिए तो इसे हम 30 से डिवाइड करते हैं, चलो आगे अलग से करते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा समथिंग में, हमारा हो जाएगा 12.9। जब हम इसको करेंगे तो 12.9 वर्ष, ठीक है भैया, 12.9 आ जाएगा। चलिए उतारिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। संपूर्ण कक्षा का औसत क्या होगा, 12.9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलें। समय शुरू के 10 थे, 12.5 125 हो गया, और 20 का हमारा 262 हो गया, 30 का 30 व्यक्तियों का कितना हो गया 387। तो कह रहा है औसत आयु क्या होगी संपूर्ण कक्षा का, 30 से डिवाइड कर दो तो 12.9 आ जाएगी। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उतारिए, देखिए करिए, करके दिखाइए क्वेश्चन। किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, पुत्रों तथा माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। देखिए एवरेज एज ऑफ 6 सन ऑफ ए फैमिली इज 8 years, एवरेज एज ऑफ सन टुगेदर विद देयर पेरेंट्स is 22 years. If the father is older than the mother by 8 years, the age of mother in years is। देखिए क्या कह रहा है, चलिए देखिए, देखिए समझ में आ रहा है ना भाई। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे भाई। देखिए किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, 6 है भाई, तो 6 गुना 8 कितने हो गए 48। क्लियर। पुत्रों तथा माता पिता की औसत आयु, अब पहले 6 पुत्र थे, अब माता पिता और आ गए, अब हो गए 8, और औसत आयु कितनी हो गई 22। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। अब मुझे एक बात बताओ, जो माता पिता इंक्लूड हुए हैं वो इसी में तो हुए हैं, इस वाले सम में, इस वाले में। अगर 176 में से 48 में घटा दूं तो माता पिता की आयु बच जाएगी, तो कितनी बचेगी 16 में से 8 गया 8, ये 6 2 128 बच गई। अब एक बात सुनो, जो ये सम आया है 128, ये आया है माता और पिता का। क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर हमें माता पिता को इक्वल इक्वल बांटना है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, हाँ 64 हो जाएगा, 64 एक 64 एक। लेकिन अगर हमें, मैं कह दूं, समझने की बात है, देखिए समझना कि अगर 64 तो हाफ हाफ हो गया 64 दोनों पिता और माता। लेकिन उसमें कहा है, उसमें एक माता की आयु 8 वर्ष अधिक है, पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, यानी कि इसके अंदर एक की वैल्यू 8 वर्ष ज्यादा जुड़ी हुई है। तो इसलिए बंटवारा करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि 64 तो दोनों को बराबर तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि एक पर उनमें 8 वर्ष अधिक है पिता की। तो मैं अगर ऐसा कर लूं, जो हमारा एक्स्ट्रा थी अगर मैं उसको घटा दूं तो ये हमारा बैठ गया 120 8 को घटाने पर, क्योंकि एक जने की तो 8 वर्ष ज्यादा थी तो उसको मैंने पहले ही कम कर दिया। अब दोनों 120 के रह गए, तो एक जना कितने का हुआ, एक जना हुआ 60 का हो गया। और वो कहा पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। अगर पिता की बात करें तो पिता होगा 68 का, क्योंकि 8 वर्ष अधिक है, और माता है 60 वर्ष की। ये तो है माता की आयु की, माता की आयु पूछा था 60 वर्ष हो गई, और पिता की पूछेगा तो 60 + 8, जो हम कम करके चले गए, अब पिता को वापस कर दो वो तो 68 का हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आया ना समझ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया था भाई ये सवाल। देखिए पहले 6 सदस्य थे, उनकी औसत आयु 8 वर्ष थी, 48 के हो गए, फिर माता पिता और आ गए 8 जने हो गए, 22 औसत आयु 176 के हो गए। 76 माता पिता की आयु के योग में से मैंने 6 पुत्रों का योग उनका घटा दिया तो 128।
अब वो कह रहा है पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, यानी कि पिता के पास पहले से ही माता से 8 रुपए अधिक है, ऐसे मान के चलो। तो मैंने 8 उसका कम कर दिया। अब दोनों के पास 120 रुपए हैं, तो दोनों को इक्वल इक्वल बांट दो, तो दोनों के पास 60 और 60, दोनों के पास 60 और 60, 120 तभी तो बैठेगा। अब पिता को वापस कर दो 8। तो अगर पिता की बात कर रहा है तो पिता कितने का हो जाएगा? पिता हो जाएगा आपका 60, 60 प्लस 8, तो कितना? 68 वर्ष, इतने का हो जाएगा। ये पिता है और ये माता है। क्लियर है भाई? चलिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। कह रहा है आउट ऑफ 10 टीचर ऑफ ए स्कूल, 1 टीचर रिटायर एंड इन प्लेस ऑफ हिम ए न्यू टीचर 25-year-old ज्वाइन। एज ए रिजल्ट ऑफ इट एवरेज एज ऑफ द टीचर्स रिड्यूस्ड बाय 3 years एज ऑफ द रिटायर्ड टीचर। वो कह रहा है एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी कि 10 में से एक शिक्षक रिटायर हो गया, और उसके स्थान पर एक 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है, यानी कि 25 साल का एक नया आ गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। वो कह रहा है सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी है? देखिए, जो शिक्षक आया है, जो शिक्षक आया है वो है 25 वर्ष का। कितने का है? 25 का। और उसने जब वो आया है तो उसने कमी की है, आने वाले ने कमी की है। इसका मतलब जाने वाला तो आने वाले से ज्यादा का होगा, क्योंकि आने वाला 25 का था और आने वाले ने कमी की है, तो इसका मतलब जाने वाला ज्यादा का होगा। और कितना? 10 शिक्षकों में से, तो 10 गुणा 3, तो 25 प्लस 30, 55 वर्ष का होगा। तो हमारा जो रिटायर हुआ है शिक्षक, जो हमारा टीचर रिटायर हुआ है, उसकी आयु होगी 55 वर्ष। क्लियर है ना? बस थोड़ा सा ध्यान से माइंड लगा करना है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा माइंड लगाना है। 2 क्वेश्चन में हमारा, 2 लाइन में हमारा क्वेश्चन हो जाता है। देखिए आपके सामने बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट और लाइक जरूर करें, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास is 15 years. Out of these, the average age of 5 students is 14 years and that of the other 9 students is 16 years. The age of the 15 students is किसी कक्षा में 15 विद्यार्थियों की औसत विद्यार्थियों की आयु का औसत 15 वर्ष है, जिसमें 5 विद्यार्थियों का औसत 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत 16 वर्ष है। 15वें विद्यार्थी की आयु ज्ञात करें। देखिए, देखिए 15 विद्यार्थी की औसत आयु हमारी जो है 15 है। $225, जिनमें 5 विद्यार्थियों का औसत 14, 5 का, तो 14 पंजे 70 हो गया। कह रहा है अन्य 9, अन्य 9 का कितना है? अन्य 9 का 16, 16 9 144। अब देखिए 5 और 9 कितने हो गए? 14, 14 का सम कितना हो गया? 4, 7 4 11 और 1 1 2, 214। ये देखिए 14 का सम है हमारा 214 और 15 का सम कितना था? 225 माइनस 214। 225 में 214 घटाएंगे कितना बैठेगा? 9। ठीक है, 9। वो कह रहा है 15 विद्यार्थी की आयु कितनी है? 6 5 11 बैठ, ठीक है भाई, 11 वर्ष, 11 वर्ष। 25 में 14 गए, 11 वर्ष बैठेंगे। 5 में 4 गया 1, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए साफ कर दो भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो संख्याओं का औसत 20 वर्ष है, जिसमें प्रथम दो संख्याओं का औसत 15/1/2 तथा अन्य तीन संख्याओं का औसत 21/1/3 है। यदि छठवीं संख्या सातवीं तथा आठवीं संख्या से 4 तथा 7 क्रम से कम हो तो आठवीं संख्या ज्ञात करें। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 15/1/2 2 and that of the next is 21/1/3. If the sixth number be less than the seventh and eighth number by 4 and 7 respectively, then the eighth number is. तो पढ़िए क्वेश्चन को, करने की कोशिश करिए, देखिए करिए। 30 सेकंड का समय है आपके पास, कमेंट में बताइए कितना आंसर है। 30 सेकंड का समय है भाई, जल्दी करिए। देखिए चलिए मैं कराता हूं। देखिए इसमें सवाल में थोड़ी मिस्टेक है भाई, हिंदी के जो सवाल है उसमें लिखा दो संख्याओं का औसत 20 है, ये दो नहीं है। इंग्लिश में सही टाइप है भाई, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20, ये है भाई क्वेश्चन। जो आपका हिंदी में टाइप हुआ है दो संख्याओं का औसत 20 है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, 2 की जगह 8 कर लो भाई, 8 कर लो इसको। देखिए 8 है, ये कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 20 है, 160 हो गया। वो कह रहा है इसमें प्रथम दो संख्याओं का औसत 2 का 15/1/2, तो ये 15/1/2 का मतलब होगा 15×2 = 31/2। फिर कह रहा है अन्य तीन संख्याओं का औसत, अन्य तीन का कह रहा है 21/1/3, तो 21 × 63 = 64, 64/3। वो कह रहा है छठवीं संख्या सातवीं आठवीं संख्या 4 तथा 7 क्रम से कम है। अगर मैं ये मान लूं कि क्या नाम है, सॉरी, अगर मैं ये मान लूं कि यदि छठवीं संख्या सातवीं तथा आठवीं संख्या 4 तथा 7 क्रम से कम है, अगर मैं मान लो हमारी जो छठवीं संख्या है, छठी नंबर की, वो 6 है, ये हमारी 6 है भाई, तो हमारी जो सातवीं संख्या हो जाएगी वो x प्लस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, x प्लस 4, x प्लस 4। और जो हमारी सातवीं नंबर की होगी वो x प्लस 7 हो जाएगी। क्लियर है? जो हमारी 6वीं संख्या हमने x मान ली, क्यों कम है, किससे, 7 से और 8 से, ये वाली 8 और ये हमारी 7 और ये हमारी 6। क्लियर है? और इन सब का सम कितना है भाई, इन सब का सम है हमारा 160 सभी का। क्लियर? चलिए वो कह रहा है 8वें नंबर की संख्या क्या होगी। देखिए 2 से हमारा 2 कट गया, 3 से हमारा 3 कट गया, तो हमारा कितना बच गया, 31, 64 और 4 प्लस 7 प्लस 1x, ये होगा 3x और 160। 3x बराबर, इसे इधर लाके घटा दो, देखिए 7 और 4 कितने हो गए, 11। ठीक है, 11 हो गए, तो ये हमारा जोड़ के कितना आ जाएगा, हमारा 4 2 6, 6 3 9 और 1 10, 106। तो 3x बराबर 10 में 6 गया 4, यहाँ हमारा 5, तो x बराबर 54/3, 3 3 8 24। तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी भाई, 18 आई है। वो कह रहा है कि 8वीं संख्या कौन सी है, तो x की वैल्यू 18 आई है, तो हमारी जो 8वीं है x प्लस 7 है, तो इसमें 18 प्लस 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। क्लियर है भाई, 25। समझ में आया? देखिए एक बार और समझिए, क्या हमारे पास 8 नंबर थे, उनकी औसत आयु 20 है, सम कितना हो गया 160।
क्लियर। वो कह रहा है जो स्टार्टिंग की दो नंबर हैं उनका जो एवरेज है 31/2 है, प्लस आगे की 3 का 64/3 है। जो छठी संख्या है वो 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है। अगर मैं इसे x मान लूं तो इसका मतलब 4 और 7 ये दोनों बड़ी होंगी छठी से, ये 4 ज्यादा हो जाएगी, ये 7 ज्यादा हो जाएगी। मैंने इसको 31 प्लस 64 4 और 7 इनको जोड़ लिया और ये हमारा x x x 3x हो गया, टोटल मिला के 160 हो गया। क्लियर। 3x में से 160 में से जब इसको ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो 54, 3 नीचे आ जाएगा, जब कटेगा तो 18। वो कह रहा है 7वें नंबर की संख्या कौन सी है। जब x की वैल्यू 18 आई है, अगर 18 को मैं यहां रख दूं तो 18 और 7 कितने हो गए हमारे, 25 हो गए। क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छे, बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दुगनी तथा द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्या का औसत 10 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए देखिए भाई, घर पे पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए देखिए 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या, देखिए हमारे पास 3 संख्याएं थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसने कहा 3 संख्या प्रथम है द्वितीय संख्या की दुनी, द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है। जब भी कभी कंपैरिजन होता है तो हमेशा पीछे से लेके चलते हैं। हमें तो यही नहीं पता थर्ड संख्या कितनी है, हमने मान ली कि 1 है। वो कह रहा है द्वितीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है, तो द्वितीय कितनी हो गई, इसकी 3 गुनी, और फर्स्ट संख्या द्वितीय संख्या की दुगनी है, तो ये हमारी हो गई 6। क्लियर। अगर हम तीनों का रेशो में सम की बात करें तो 6 3 9 और 1 10, और वैसे हमारा एक्चुअल में सम कितना है, सम नहीं दे रखा है उसने दे रखा 3 संख्याओं का औसत 10 है, यानी कि 1 के हिस्से में 10 है, तो 3 का सम कितना बन जाएगा, 10 या 30, ये बनेगा। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें तो सबसे बड़ी है 6, और इसका कितना मल्टीपल है, 3, यानी कि 10 या 30, और 10 को जब 30 से डिवाइड करें तो 3 आएगा, तो 6 या 18, इसका कितना मल्टीपल है भाई, 3 मल्टीपल है, क्योंकि 10 से तो 10 कट जाएगा, 3 बच गया, 3 मल्टीपल 18 हो जाएगा, तो हमारी सबसे बड़ी नंबर क्या आएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे was 48 degree centigrade. The average temperature for Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday was 52 degree centigrade. If the temperature on Monday was 52 degree centigrade, then the temperature on Friday was in degree. कह रहा है सोमवार, मंगल, बुध तथा गुरुवार का औसत तापमान। देखिए सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कितने हो गए, 4 हो गए, और 4 का कितना है भाई, 48, 48, तो 4 8 32, 4 चौक 16, 192। फिर कह रहा है मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन 4 का उसने दिया है 52, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ठीक है भाई, 52। चलिए घटा दीजिएगा, देखिए भाई यहां ट्यूसडे है, ट्यूसडे ने ट्यूसडे को काट दिया, वेडनेसडे ने वेडनेसडे को काट दिया,
थर्सडे ने थर्सडे को काट दिया, हमारे पास बचा है मंडे माइनस फ्राइडे। ये माइनस है प्लस है, 8 में से 2 गए 6, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। इधर एक कैरी ले लेंगे, 8 में 2 गया 6, 10 में से 9 गया 1 बच गया। अब एक बात सुनिए, उसने कहा है यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, फ्राइडे का कितना था 42, ये तो है, और वैसे दोनों का कितना है 16, तो पूछ किसका रहा है सोमवार का है भाई, सॉरी सोमवार का तापमान है 42, फ्राइडे का हमें निकालना है, तो 16 माइनस 42, तो माइनस एफ बराबर, तो कितना हो जाएगा 12 में 6 गए 6, 3 में से 1 गया 2, इससे काट दो, तो फ्राइडे का आ गया हमारा 26। सॉरी थोड़ा गलती हो गया भाई, छोटा कर देता हूं, देखिए दोबारा देखिए, मंडे का है हमारा 42, फ्राइडे, ठीक है, देखिए फ्राइडे बराबर और ये 42, तो माइनस फ्राइडे बराबर माइनस क्या हो गया 6 2 8 और 4 और 1 5, इससे काट दो, माइनस से माइनस गया, तो फ्राइडे बराबर 58, ये हो जाएगा भाई, क्लियर है 58 हो जाएगा, 58 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, क्लियर है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। एक बार और समझिए, देखिए एक बार और समझिए, क्वेश्चन है हमारा सोमवार मंगलवार बुधवार मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4, और उनका एवरेज है 48, तो सम हो गया 192, क्लियर। फिर कह रहा है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का है 4 और एवरेज है 52, तो सम हो गया 208। चिन्ह चेंज कर दो, माइनस के लगा दो कि यहां प्लस का तो माइनस प्लस है, माइनस प्लस है माइनस, जहां प्लस है वहां नीचे माइनस लग जाता है। ट्यूसडे ने ट्यूसडे को काट दिया, वेडनेसडे ने वेडनेसडे को, थर्सडे ने थर्सडे को, इधर हमारा मंडे और माइनस फ्राइडे बच गया, और उसका सम कितना बच गया माइनस का 208 में से 192 में घटाएंगे माइनस का 16, मंडे का उसने 42 दिया हुआ है, और माइनस फ्राइडे बराबर माइनस 16, माइनस फ्राइडे बराबर जब 42 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 42 आ जाएगा, माइनस फ्राइडे बराबर माइनस के 58 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो फ्राइडे बराबर 58, क्लियर है। उतारिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर देखिए, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 60 डिग्री, द एवरेज फॉर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे इज 63 डिग्री, इफ द रेशो ऑफ टेम्परेचर फॉर मंडे एंड फ्राइडे इज 21:25, देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे। वो कह रहा है सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है, सोमवार का यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, थर्सडे का कितना है 4 गुना 60, 4 6 24, इतना है। वह मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान है 63, यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे 62, तो 4 दूनी 8 और 4 6 24, इतना है भाई, क्लियर है। चलिए पहले जैसा ही कुछ ये सवाल, माइनस 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 माइनस, देखिए ट्यूसडे ने ट्यूसडे को काट दिया, वेडनेसडे ने वेडनेसडे को, थर्सडे ने थर्सडे को, तो हमारा यहां बच गया मंडे माइनस फ्राइडे बराबर 248 में 240 गए, माइनस के कितने बच गए 8 बच गया, क्लियर है। अब वो कह रहा है रेशो में मंडे और
हमारा फ्राइडे का तापमान कितना है, मंडे रेसो फ्राइडे, उसने दे रखा है 21:25। अब मुझे एक बात बताओ, यहां मंडे और फ्राइडे का कितना है 8। अब इस वाले की माइनस की कोई जरूरत नहीं, बस ये बता रहा है कि मंडे और फ्राइडे का जो हमारा टेम्परेचर है 8 है। अब एक बात बताओ, रेसो में मंडे और फ्राइडे का हमारा डिफरेंस कितना है, जब मंडे फ्राइडे का यहां पर 8 है तो हमारा रेसो में कितना है 4। हमारा जो 4 है ये हमारा टेम्परेली है, और एक्चुअल में मंडे और फ्राइडे का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 8। तो मेरा 4 8 के बराबर हुआ नहीं हुआ। वो कह रहा है शुक्रवार का तापमान कितना है, यानी कि फ्राइडे का, और फ्राइडे का तापमान कहां है हमारा 25। ये इसका कितना मल्टीपल है 2 मल्टीपल, तो 25 दूनी 50 आंसर। देखिए 50। ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है भाई, ऑप्शन में कहीं मिस्टेक है जरूर, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, मुझे तो ऑप्शन में कहीं मिस्टेक लग रही है इसमें, एक बार आप चेक कर लेना। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 60, तो 4 6 24। ओ यहाँ मिस्टेक हो रही है भाई हमारी, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई, सॉरी। यहाँ 62 नहीं था, यहाँ हमारा था 63। सॉरी भाई, सॉरी। यहाँ हमारा 63 था, यहाँ पर हमारे से मिस्टेक हो गई कि 4 तिया 12 ये हो जाएगा, और 4 6 24 और 1 25 हो जाएगा। ये देखिए 4 तिया 12, 4 6 24 25 अब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मंडे फ्राइडे बराबर कितना बैठेगा 12, क्लियर है। और हमारा मंडे रेसो फ्राइडे 21:25। तो तुम्हारा रेसो में मंडे और फ्राइडे का डिफरेंस कितना है, हमारा डिफरेंस है 4 का, और उसका कितना है 12 का, तो 25 बराबर, तो इसका कितना है मल्टीपल है 3, तो 25 दिया 75 डिग्री आंसर। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ी हमारे यहां मिस्टेक हो गई थी, यहां हमने 62 लिख दिया था और वहां पर हमारा 63 था, ठीक है ना, थोड़ी यहां पर मिस्टेक हो गई थी भाई। तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 का हमारा 60 हो गया 240, क्लियर। फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 का हमारा 63 252, क्लियर। ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे कट गया, थर्सडे। अब हमारा मंडे माइनस फ्राइडे बच गया, और उसका डिफरेंस कितना बच गया 12। रेशो में मंडे और फ्राइडे दिया है 21:25, दोनों का डिफरेंस कितना है टेम्परेली में हमारे पास 21:25 का डिफरेंस है 4, और एक्चुअल में कितना है 12, तो 4 बराबर 12 के। पूछ रहा है फ्राइडे का, मंडे का है 21, फ्राइडे का है 25, तो 25 बराबर 75 डिग्री, क्लियर। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उतारिए, चलें, चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। देखिए कमेंट करके बताना अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो, अगर आपको थोड़ा कुछ कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन बोथ 13 आर्टिकल्स एट रेट 70 each, 15 at 60 रुपये each and 12 at 65 each, द एवरेज प्राइस पर आर्टिकल इज। एक व्यक्ति 13 वस्तुएं 70 रुपये प्रति के भाव से, देखिए भाई 13 वस्तुएं 910 की, ठीक है, 15 वस्तुएं 60 रुपये, ठीक है, तथा 12 वस्तुएं 65 रुपये, 12 वस्तुएं, $78, ठीक है। तो कुल वस्तुएं कितनी हो गई हमारी 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है, 1 2 3 और 1 4, 40 आर्टिकल हो गए। कितने के हो गए हमारे आर्टिकल 0 8 1 9 9 9 18 18 7 कितने हो गए हमारे 25, ठीक है।
तो एक आर्टिकल पूछा, एक आर्टिकल कितने का 2590 बटे 40, इससे एक कट गया, 4 6 24, ठीक है, एक 4 चौक 16 16 और 3 बच गया, 4 7 28 और 4 पंजे 20, कितने का, ठीक है भाई 64.75 हो गया। क्लियर है ना। चलिए देखिए, 13 आर्टिकल 70 के थे 910 के हो गए, 15 आर्टिकल 60 के थे 900 रुपए के हो गए, 12 आर्टिकल 65 के 780 के हो गए, कुल मिला के हमारे 2590 हो गए 40 आर्टिकल। और एक आर्टिकल कितना, 2590 को 40 से डिवाइड कर देंगे तो 65.75 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए भाई, अब हमारे जो क्वेश्चन थे मिसलिनियस के 26 थे, अब क्वेश्चन आ गए फॉर्मूला बेस। फॉर्मूले पर जो क्वेश्चन आते हैं, यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे पूछेगा औसत क्या होगा या पूछेगा योग क्या होगा, कि जैसे कि वो कह रहा है n, पहले n प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए पहले फॉर्मूले देखिए आप, वो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n+1/2। देखिए मैं आपको बता दूं n+1/2, ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला है पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2। या तो आपसे योग निकलवाएगा एग्जाम के अंदर कि योग क्या होगा संख्या होगा, या पूछेगा एवरेज कितना होगा। तो एवरेज की साइड में क्या हो जाता है, एवरेज की साइड में एक n कम हो जाता है, जैसे कि सम में तो n है n+1/2, अगर इधर इसे औसत में एवरेज में लेके जाएंगे तो एक n कम हो जाता है, तो n+1/2 बन जाएगा, n+1/2। क्लियर है। जैसे कि एवरेज का फॉर्मूला देखो आप, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला n+1/2, वही फॉर्मूला अगर औसत में पूछ रहा है तो औसत की साइड में n+1/2। क्या होता है, जब एवरेज की साइड में जाते हो तो एक n कम हो जाता है, तो डायरेक्ट अगर पूछता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, और यदि आपसे सम पूछता है तो सम के लिए इसका यूज करते हैं हम। ध्यान रखो दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है वो, या तो आपसे एवरेज कढ़वाएगा तो एवरेज के लिए हम इसका यूज करते हैं और सम के लिए हम इसका करते हैं, ठीक है। तो पहले वाला फॉर्मूला हमारा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n+1/2, पहले n प्राकृत संख्याओं का योग n+1/2। और अगर एवरेज की बात कर रहा है तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एक n कम हो जाएगा n+1/2, पहले n प्राकृत संख्याओं का औसत n+1/2। क्लियर है, एक n इधर की साइड में कम हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 क्या कह रहा है, सुनिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग। देखिए अगर सम की बात कर रहा है, वर्गों के योग के सम की बात कर रहा है, वर्गों के योग के सम की बात, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2n+1 2n+1/6। और अगर एवरेज की साइड में चले जाएं तो एवरेज की साइड में एक n क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक एवरेज हमारा कम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2n+1/6, यानी n+1 2n+1/6। तो एवरेज की साइड में एक n कम हो जाता है। फॉर्मूला नंबर हमारा नेक्स्ट है, देखिए पहले से एक बार और देखिए, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर एवरेज की साइड में देख रहे हो तो आपका नीचे की साइड में देखिए n+1 2n+1/6 लिखा हुआ है, एक n कम हो गया। नेक्स्ट देखिए आगे आगे फॉर्मूले देखिए, और देखिए पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, n के n+1 2n+1/6 हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, घन के योग की बात कर रहा है भाई, तो n प्लस कितना हो जाएगा, n+1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये तो हो जाएगा होल स्क्वायर। मैंने कहा औसत में एक n कम हो जाता है, जब इसे खोल लोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर, लेकिन n स्क्वायर की इधर हो जाएगा n, और ये हो जाएगा हमारा n+1 का होल स्क्वायर और 2 का हो जाएगा 4। क्लियर है,
समझ में आ रहा ना। एवरेज की साइड में एक n कम हो जाता है और सम में लग के चलता है। तो आपसे दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपसे सम निकलवाएगा, सम निकलवाएगा तो आप इधर के फॉर्मूला का यूज करेंगे, और यदि एवरेज निकलवाएगा तो इसका यूज करेंगे। साइड आपको एक याद करनी है, आप बस सम के फॉर्मूले याद कर लो, एवरेज के अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर है ना। आप एक साइड याद करना, अगर आप दोनों साइड याद करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप कंफ्यूज मत होना, बस आप एक साइड याद करके चलो, सम का याद करके चलो। सम से एक फायदा और भी, अगर आपको डायरेक्ट भी याद नहीं है तो जब आपका सम आ जाएगा, मानने के बाद 10 संख्याओं का औसत 100 है, ठीक है, 10 संख्याओं का योग 100 है, तो एवरेज पूछा है तो आप बाद में डिवाइड कर दो, एवरेज अपने आप निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, फिर कह रहा है क्या, देखिए फिर कह रहा है घन का हो गया, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल ओड नंबर, विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल ओड नंबर, प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। यदि औसत की बात करें तो एक n कम हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन है, वही इवन नहीं है, वो इवन है, इवन नंबर n+1, और यदि इसी में ही एवरेज की बात करें तो एक n कम हो जाए n+1। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी और पीछे का भी, पिछले फॉर्मूलों का भी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, सभी फॉर्मूले हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, फॉर्मूले बेस पर पूछता है, सभी एग्जामों में पूछता है। एवरेज में से अगर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे सम पूछेगा या एवरेज पूछेगा, तो ये टेबल का आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका भी और अगले वाली का भी, ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, फिर हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। चलिए चलें, चलिए अब हमारा पहला क्वेश्चन है, आ गया। वो कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो मैंने पीछे एक टेबल पढ़ाई होगी आपको, ये देखिए कौन सा वाली टेबल है, सम वाली। हमारी टेबल है ये वाली, देखिए ये है हमारी टेबल सम की, एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल इवन नंबर n+1, सबसे नीचे n+1 है, n+1। क्वेश्चन था हमारा प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है n+1। क्लियर। 10 हमें दे रखिए, एक हमारा ये हो गया, हमारा औसत होगा 11। क्लियर, 11 हो गया। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, n+1, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो n+1, 10+1 11। क्लियर है ना। नेक्स्ट, प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स इज, निकालिए इनको, 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा, निकालिए। निकालिए, जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला था, देखिए 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा n+1/2। क्लियर है, यानी 100 + 1/2, 101/2, 2 पंजे 10, एक उतार लेंगे नहीं चलेगा पाड़ा इसमें, तो 2 पंजे 10, 50.5, ऑप्शन नंबर सी। तीसरे क्वेश्चन पर आइए, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें, द अर्थमेटिक्स मीन एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 होल नंबर इज। पूर्ण संख्या याद रखो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है भाई, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है हमारी, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है हमेशा। देखिए पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होगी, तो 0
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9। क्लियर है? ये हो जाएगी। आप इन सभी को जब ऐड करोगे तो हमारा ऐड करके आया 45 और कितनी है 10 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हमारा एवरेज आएगा 4.5 आंसर। क्लियर है ना? हमारी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो हमारी अर्थमेटिक्स मीन होती हैं, ये हमारी होती हैं जीरो से स्टार्ट होती हैं, जीरो से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों की औसत क्या होगी? व्हाट इज द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर? घनों का तो जो मैंने आपको क्यूब का भी फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था मैंने आपको? देखिए ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, n+1 का होल स्क्वायर बटे 4, ये लिखवाया होगा। ठीक है, 13 की बात करा, 13 यहां रख देंगे, 14 और 14 का होल स्क्वायर बटे 4, तो 13 गुणा 14 बटे 4, तो 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 सते 14, तो 13 + 7 सती 49, जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। निकालिए, ये आपका बैठा है 637 हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? क्यूब का फॉर्मूला है ये, क्यूब का जो अभी मैंने आपको टेबल लिखवाई थी उसका है ये फॉर्मूला। तो यहां पर हम ना 13 रख देंगे, 13 और 1 14 हो जाएगा, 14 का होल स्क्वायर और 4 से डिवाइड कर देंगे तो 637। एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा भाई, पक्की बात है, जरूर आएगा। देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? यहां पर हमारा स्क्वायर की बात कर रहा है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स? देखिए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए कितना मैंने बताया था। n+1 2n+1/6, ये तो बताया होगा मैंने आपको। 10 की बात कर रहा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो देखिए 10 + 1 2 × 10 + 1/6। क्लियर है? 11 और 10 दूनी 20 21 की बटे 6, तो 3 दूनी 6 3 7 21, 77 बटे 2, 2 तिया 6, 2 टे 16, 2 पंजे 10, 38.5। क्लियर है? उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी यही है भाई, सेम सवाल, ये भी सेम सवाल है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कर लेना इसको भी है। ठीक है, ये भी ऐसा ही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए 100 से कम की बात कर रहा है, 100 से कम हमारी इसमें ऑप्शन नहीं है, एक डी ऑप्शन नहीं है। 100 से कम हमारी 50 और संख्याएं बैठती हैं, 50। और सम की बात करें तो n² होता है, n²। और यदि एवरेज की बात करें तो n होता है। तो 100 से कम हमारी जो हमारी और संख्या बैठती है 50 बैठती है, तो 50 आ जाएगा। अच्छा आप ये कह सकते हो सर आपको, चलो यहां तो 100 तक आधी हो गई, हाफ हो गई, अगर ज्यादा पूछने लगे तो कैसे निकालते हैं? तो संख्या देखो कैसे निकालते हैं, आपको मैं बता रहा हूं। उतारिए पहले इसको, चलिए देखिए, यहां तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि 100 से कम 50 बैठेगी, लेकिन आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अगर ज्यादा पूछने लगे कि 1000 तक या 1000 से कम, तब हम कहां से काउंट करेंगे, तो तब कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या? Tn = a + n-1 × d। क्लियर है? 100 से कम कह रहा है तो 99 बराबर 1 प्लस n हमें निकाल के चलनी है, और d कितना है हमारा? d सार्वंतर विषम का 1 और 3, 3 और 5, 5 7 में 2 का। ठीक है, तो 99 इसके उधर ले आएंगे तो n-1 × 2, ये हो गया हमारा 98, और 2 हमारा इसके नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा n-1, 2 चौक 8, 2 9 18, 49 बराबर n-1, तो n बराबर ये इधर की साइड में आया तो कितना हो गया 50।
क्लियर है? ये जो हमारा n आया है ये बता रहा है कि 100 से कम कितनी ओड संख्याएं होती हैं, तो 50। और यदि हम विषम संख्याओं के सम की बात करें, ओड नंबर के सम की बात करें, तो n स्क्वायर होता है, ठीक है। और इधर की साइड में एक n हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी है 50, तो आंसर क्या हो जाएगा 50 ही हो जाएगा। क्लियर है ना? 50 ही हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर हमारा 50। देखिए आज हमारे जो एवरेज है पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहां पर पूरा मैंने जितने भी एवरेज के अंदर जितने भी हमारे क्वेश्चन थे मैंने आपको सभी सोल्व कराए हैं, कुछ भी मैं आपको छोड़ के नहीं चला हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एवरेज में लगभग मैंने आपको 80 क्वेश्चन कराए होंगे, और 80 क्वेश्चन मैंने वो कराए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप यहां से सभी क्वेश्चन को कर लोगे और अपने नोट्स बना लोगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने आपको बाद में जो फॉर्मूले बेस पे बताए हैं यहां से भी क्वेश्चन जरूर पूछता है, इन्हें भी जरूर आप याद कर लीजिएगा। तो लगभग मैंने आपके 3 लेक्चर लिए हैं एवरेज के। इसी तरह मैं एवरेज के सारे एवरेज की तरह हर टॉपिक के सभी क्वेश्चन कराता हुआ चलूंगा, सभी, कुछ भी छोड़ के नहीं चलूंगा। ऐसा मेरे यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं कि कुछ आसान से क्वेश्चन करा दिए या जिनमें ट्रिक होती है वे क्वेश्चन करा दिए और छोड़ दिए। नहीं, मैं आपको टाइप टू टाइप हर तरीके का क्वेश्चन लेके चलूंगा, सारे टाइप करवाता हुआ चलूंगा, सभी टॉपिक में आपको यहां पर क्लियर कराऊंगा। सभी टॉपिक मेरे यहां से आप मैथ के कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्टार्टिंग से मैथ शुरू करो जैसे कि नंबर सिस्टम होता है। शुरू में मैं आपको मैं चैप्टर करा रहा हूं शुरू में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं, जैसे कि एवरेज हो गया। इसके बाद हमारे जो लेक्चर रहेगा वो रेशो प्रोपोर्शनल का रहेगा, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लेके चलेंगे, फिर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर टाइम एंड वर्क। नंबर सिस्टम तो हम सबसे बाद में लेके चलेंगे क्योंकि नंबर सिस्टम जो है हमारा एक तो उसमें समय काफी लगता है और इतने क्वेश्चन भी वहां से नहीं आते, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसलिए मैं आपको पहले वे टॉपिक कराना चाह रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कंटिन्यू हमसे बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। बस आज हम यहीं पर अपनी क्लास को रोकते हैं। एवरेज का चैप्टर आज हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर हम अपना कल शुरू करेंगे। तो धन्यवाद सभी को, नमस्कार।